नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, अभिनंदन, स्वागत, वंदन। ईपीएस 95 से जुड़ी तमाम खबरों को लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत करते आए हैं। ईपीएस 95 से जुड़ी हुई आज एक और खबर आई है जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सी है। सरकार दीपावली पर आपको गिफ्ट देने जा रही है। तोहफे के रूप में आपको क्या मिलेगा, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अशोक राव साहब की जो है कमांडर साहब की वित्त मंत्री से मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एक निर्णय लिया गया है दोस्तों, जिसमें सरकार ने कुछ गिफ्ट, कुछ तोहफा आपके लिए दिया है। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हो, 2500 रुपये या 7500 रुपये। क्या है गुड न्यूज़, या 7500 रुपये प्लस डीए की जो हम मांग कर रहे हैं उस पर सरकार क्या विचार कर रही है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सीबीटी की मीटिंग जो है वो अक्टूबर में होने जा रही है, जिसमें आपकी जो भी पेंशन वृद्धि को लेकर के मांग है उन मांगों पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने क्या रणनीति बनाई है, क्या निर्णय देने जा रही है, क्या आपके लिए खास होगा, आपकी पेंशन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, सीबीटी की मीटिंग में क्या निर्णय लिए जाएंगे, कमांडर अशोक राव साहब ने क्या कहा है, इन तमाम सवालों के जवाब लेकर के मैं आया हूँ। आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे पुख्ता प्रूफ के साथ में कोई जानकारी नहीं थी। मैं लगातार वीडियो नहीं लाता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके बाद में आपको सारी की सारी ऑथेंटिक जानकारी देने की बात करता हूँ और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो देता हूँ जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छी हो। इसीलिए चैनल में जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं अंत में, बीच में आपको कमांडर अशोक राव साहब का वीडियो दिखाऊंगा और वित्त मंत्री ने क्या कहा है, मनसुख मांडविया जी ने सीबीटी की मीटिंग को लेकर के क्या घोषणा की है और सरकार आपको क्या गिफ्ट देने वाले हैं। इन सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो सारे आप तक सबसे पहले पहुँचे और लगातार ईपीएफ 95 से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, इस प्रकार का जो बटन दिखाई दे रहा होगा इसको आपको दबाना है। इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं होगा। अगर आप जिस भी राज्य से देख रहे हो आप वो बताएं किस राज्य से दिख रहे हो और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ये भी आप बताएं। आपको इसके लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक भी करें। देखिए साथियों, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये नव भारत टाइम्स आप देख रहे हो, नव भारत टाइम्स की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। क्या नव भारत टाइम्स में आया है वो आपको मैं बताऊंगा। जीएसटी में राहत के बाद करोड़ों पीएफ यूजर्स को मिला दिवाली गिफ्ट, कितनी हो जाएगी न्यूनतम पेंशन। सबसे बड़ी बात, आपको दिवाली गिफ्ट में क्या मिलने वाला है कि जो आपकी न्यूनतम पेंशन थी, मिनिमम पेंशन थी दोस्तों, वो मिनिमम पेंशन 1000 रुपये थी। अब वो 1000 रुपये से बढ़कर कितनी होगी, क्योंकि लगातार हमारी मांग कितने की है, 7500 रुपये की। लेकिन जो आप लगातार आंदोलन कर रहे हो, लगातार आप जुड़े हुए हो, लगातार डटे हुए हो, इससे सरकार को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। पिछले 10 सालों के संघर्ष में आपकी जीत सुनिश्चित कर दी गई है। इसीलिए आप जो लगातार चैनल से जुड़ रहे हो, लगातार संगठित हो रहे हो, उसका ही परिणाम है ये दोस्तों। अगर आप संगठित नहीं होते, अगर आप बिखरते रहते तो ये शायद सरकार आपको दीपावली पर भी निराश करती। लगातार हर साल जो झूठे वादे कर रहे हैं बस उसी तरीके से मिलते, लेकिन आपकी जो कामयाबी है वो लगभग अब तय हो चुकी है। आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं और कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, क्या होगा, वो सारी तमाम खबरें आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ता हूँ और इसमें बताता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी 12% की कटौती पीएफ खाते के लिए की जाती है। जो उनकी सैलरी होती है उसमें से 12% जो है दोस्तों, आपकी सैलरी में से 12% जो है पीएफ के लिए काटी जाती है। साथ ही कंपनी भी इतना ही पैसा कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करती है। एम्प्लॉयर की तरह से जमा किए जाने वाले पैसे में से 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। जो आप जमा करते हो 12%, उसमें से 8.33% जो है वो पेंशन फंड में जमा होता है। ये आप अपडेट भी देख रहे होगे, आपको इसमें अपडेट दिख रही होगी कि ये जो अपडेट है कब की है, तो ये अपडेट है 11 सितंबर
2025 11:19 नव भारत टाइम्स की ये रिपोर्ट है। इसमें सारी की सारी जानकारी ऑथेंटिक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ क्या है। सरकार ने आपके लिए जो एक बात कही है, आपको दीपावली पर क्या गिफ्ट देना चाहते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपके लिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट खबर है। यही आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और ये गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, इस गुड न्यूज़ को सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ क्या आई है। देखिए साथियों, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो न्यूनतम पेंशन है वो न्यूनतम पेंशन के वृद्धि करने की इन्होंने बात की है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि बैठक में किन मुद्दों पर बात होगी, लेकिन सरकार दिवाली से पहले ईपीएफओ यूजर्स को कुछ फ़ायदा देने के तैयार कर रही है। इसमें लोगों का खर्च करने में आसानी होगी। इसके तहत लोग एटीएम से अपने पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकेंगे, साथ ही यूपीआई से भी पेमेंट कर सकेंगे। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। अभी यह पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीना है। इसे बढ़ा करके 1,500 से 2,500 रुपये करने की मांग ट्रेड यूनियन लंबे समय से कर रहे हैं। जो ट्रेड यूनियन है, जिसमें ट्रेड यूनियंस तथा लगातार आप देख रहे हो एनएसी की जो टीम है, नेशनल एजिटेशन कमेटी जो है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, वो लगातार कमांडर साहब की अगुवाई में 7,500 प्लस डीए की मांग कर रही है। अब जो सीबीटी की मीटिंग होना है, उस सीबीटी की मीटिंग के पहले कमांडर अशोक राव साहब दिल्ली में थे और उनकी मीटिंग हुई थी वित्त मंत्री जी से। और वित्त मंत्री जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो मुलाकात होने के दौरान उन्होंने भी पेंशन 3 स्टेजेस में 3 चरणों में बढ़ाने की बात कही है। अब 3 स्टेजेस में बढ़ेगी, जिसमें पेपर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो न्यूज़ चल रही है अखबारों में, बड़े बड़े अखबार है भाई, आप जानते हो न्यू भारत टाइम्स इंडिया का सबसे बेस्ट अखबारों में से एक अखबार है, जिसमें पूरी की पूरी रिपोर्ट छपी है। अब आगे और क्या कहा है वो भी मैं, सूत्रों का कहना है कि ईपीएफओ सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 10 और 11 अक्टूबर को एक बैठक होगी। मैंने पहले ही बताया था कि सीबीटी की जो अगली बैठक है 238वीं बैठक, वो बेंगलुरु में होने जा रही है 10 और 11 अक्टूबर को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ईपीएफओ से में फैसला लेने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है, जिसमें एम्प्लॉयर, कर्मचारी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ट्रेड यूनियन ईपीएफ में आंशिक निकासी की न्यूनतम देने के प्रस्ताव को विरोध करते हैं। इनका कहना है कि पीएफ कर्मचारी की रिटायरमेंट के लिए जमा की गई रकम है। इनका कहना है कि पीएफ का पैसा सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही निकाला जाए। नई दिल्ली से खबर है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है दोस्तों। सरकार दिवाली से पहले लगभग 8 करोड़ ईपीएफओ यूजर्स को कुछ फायदे देने की तैयारी कर रही है। 8 करोड़ हमारी संख्या जो है लगभग 81 लाख है दोस्तों। हमें गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हमारे खाते में कभी भी जो राशि है वो बढ़कर के आएगी। दीपावली पर सरकार के द्वारा ऐसा बताया जाता है। ईपीएफओ को न्यूनतम पेंशन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी यह पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीना है, लेकिन ट्रेड यूनियन लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रही है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ के सदस्यों को सुविधा के आसार बनाने के लिए ईपीएफओ 3.0 नाम के एक पहल पर अगले महीने विचार किया जाएगा। जो सीबीटी की मीटिंग है, वो सीबीटी की मीटिंग बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी पेंशन बढ़ करके 1,000 से 1,500, 2,000 या 2,500 जो भी होगी,
इसके लिए सीबीटी की मीटिंग से अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सीबीटी की मीटिंग से ये अप्रूवल नहीं होता है तो आपकी पेंशन में वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए सीबीटी की मीटिंग जो होगी अक्टूबर महीने में, उस अक्टूबर महीने में सीबीटी की मीटिंग से ही ये निर्णय लिया जाएगा कि आपकी पेंशन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पेंशन को 3 स्टेजेस में बढ़ाने की बात कही गई है। अब 3 स्टेजेस में कितनी बढ़ाने की बात कही गई है, तो इन्होंने कहा है कि इसे चरणबद्ध तरीके से हम बढ़ाएंगे, और चरणबद्ध तरीके से जब बढ़ाएंगे तो पहले आपकी जो पेंशन है उस पेंशन में 10 से 20% या 25% की वृद्धि हो जाएगी, जिसमें आपकी पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ कर के 2,500 तक या 3,000 रुपये तक हो जाएगी। अब ये 2,500 की बात कर रहे हैं, 2,500 तक हो जाएगी। लेकिन हम ये बात कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 3,000 रुपये से ज़्यादा की राशि मिल रही, सर उनकी पेंशन में भी वृद्धि होगी कि नहीं होगी, तो उनकी पेंशन में भी वृद्धि जरूर की जाएगी। लेकिन जो न्यूनतम पेंशन जिनको 1,000 रुपये भी नहीं मिल रही है, जिनको 800, 900, 700 रुपये मिल रही है, उनकी पेंशन मिनिमम 2,500 पहले स्टेजेस में होगी, दूसरे स्टेजेस में बढ़कर के 5,000 तक होगी, और तीसरे चरण में बढ़कर के ये 7,500 रुपये होगी। अब कमांडर अशोक रावत साहब का क्या कहना है इस पर, कमांडर अशोक रावत साहब का भी बयान बताता हूँ मैं कि कमांडर अशोक रावत साहब इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कमांडर अशोक रावत साहब का कहना है कि लगातार संगठन मजबूत हो ताकि हम हमारी मांगे और अच्छे से नेशनल लेवल पर रख सकें। जो केंद्रीय मंत्रालय हैं उन केंद्रीय मंत्रालयों, प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्रालय के सामने तथा वित्त मंत्रालय और रोजगार श्रम मंत्रालय के सामने हम इन चीज़ों को रख सकें, ताकि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ है, क्योंकि ईपीएफओ में हमारा ही पैसा है। अब जब मीटिंग हुई तो मीटिंग होने के दौरान वित्त मंत्री से जब मुलाकात हुई, तो वित्त मंत्री से मुलाकात होने के दौरान कमांडर अशोक रावत साहब ने जब कहा कि हमें 7,500 रुपये की हमारी मांग है प्लस डीए तथा हमारी जो मुफ्त चिकित्सा की मांग है उसको पूरा कीजिए। वित्त मंत्री जी का, निर्मला सीतारमण जी का जवाब था कि अगर हम ये पेंशन बढ़ा करके अगर 2,500 रुपये भी करते हैं तो जो सरकार है, सरकार का जो सालाना बजट है, उस सालाना बजट में लगभग 1,300 करोड़ रुपए का 1,300 करोड़ रुपए का प्रत्येक साल में हमें ज़्यादा बजट बनाना पड़ेगा। अब अगर हम 1,300 करोड़ की बात करें तो 1,300 करोड़ रुपए का अगर प्रत्येक साल में बोझ बढ़ेगा सरकार के ऊपर, तो कमांडर अशोक रावत साहब ने आंकड़े पेश किए कि 50,000 करोड़ रुपए तो अनक्लेम्ड है, जिसको अभी तक क्लेम नहीं किया गया है, जो लोगों के पैसे ऑलरेडी कहाँ पर हैं, अनक्लेम्ड, जो निकालना चाहिए वो निकासी नहीं हो पा रही है। तो 50,000 करोड़ रुपए तो वो पैसा है। और अगर बात की जाए कि 85,000 करोड़ रुपए जो हैं वो 85,000 करोड़ रुपए का ब्याज आता है। तो इन सब चीज़ों की अगर बात की जाए तो ये लगभग 13,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा बनता है। अगर 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा ऑलरेडी सरकार के पास में ईपीएफओ से, जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स है उनका है, तो फिर बताइए कि सरकार के ऊपर 1,300 करोड़ रुपए का वजन कैसे बढ़ सकता है, बोझ कैसे बढ़ सकता है। ये जब मांग रखी गई थी तो निर्मला सीतारमण जी ने कुछ भी जवाब कमांडर अशोक रावत साहब को नहीं दिया है। अब ये सारी की सारी चर्चा चली, उसके बाद में कमांडर अशोक रावत साहब की मीटिंग हुई। कमांडर अशोक रावत साहब एनएसए के उच्च अधिकारी इसमें शामिल थे, वीरेंद्र सिंह रजावत जी, नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुणे जी, महिला फ्रंट की नेता जी, ये बहुत सारे ऐसे एनएसए के सदस्य जो थे वो लगातार मुलाकात कर रहे थे, लगातार उनकी बात हो रही थी। अब कमांडर साहब का ऐसा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठित हो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रतिक्रियाएं दें, कितनी पेंशन मिल रही है, कहाँ कहाँ से लोग हैं। क्योंकि हमारा आंदोलन जो दिल्ली में हुआ था, उस दिल्ली आंदोलन में 4 से 5,000 लोग हम इकट्ठा हुए थे। हमारी संख्या सरकार के द्वारा बताई जाती है कि हमारी 8 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है ईपीएस 95 की। अगर 81 लाख जनसंख्या हमारी है तो हम संगठित ही नहीं हो पा रहे। अब संगठित नहीं हो पा रहे, इसका मतलब ये है कि हमारी मांगे पूरी तरीके से नहीं मानी जा रही है। इसीलिए आप इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ,
जानकारी को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आप हज़ारों की संख्या में जुड़ रहे हो, ये सारे के सारे आंकड़े एनएसए के पास में रखे जाते हैं ताकि आपकी मांगे और अच्छे से उठाई जा सके। आगे और कमांडर अशोक रावत साहब का भी बयान बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कहा है कमांडर अशोक रावत साहब ने। जैसा आपने कमांडर अशोक रावत साहब का बयान सुना होगा दोस्तों, इसमें नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है, एनएसी जो है, वो लगातार आपकी मांगों को उठाते जा रही है। लगातार आपके लिए 7,500 रुपये की मांग कर रहे हैं और 7,500 रुपये की मांग जल्द से जल्द पूरी होने की बात भी कह रहे हैं। अब कमांडर साहब लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, लगातार मीटिंग करें, लगातार सभाएं कर रहे हैं और जो मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों के पीएसओ से कॉल पर कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे जा कर के मुलाकात हो रही है। उनसे जब भी बात होती है तब उनसे 7,500 रुपये की मांग की जाती है, डीए की मांग की जाती है। अब आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आपके खाते में दीपावली पे लगभग 2,500 रुपये की राशि तो मिलना तय हो चुकी है। जैसे सीबीटी की मीटिंग में ये आपकी गुड न्यूज़ पास होती है, आपके लिए, सारे के सारे लोगों के लिए ये वंदना करते हैं कि सीबीटी में 7,500 रुपये की मांग पर मोहर लग जाए। पहले चरण में 2,500 रुपये, दूसरे चरण में 5,000 और तीसरे चरण में आपकी राशि 7,500 होने की उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ कि ये सारी की सारी उम्मीदें आपकी पूरी हो। आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी दे पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सैल्यूट। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।